जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं भारत की नदियों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको भारत की नदी से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं गलत होंगे। इस वीडियो में कुल हम लोग 100 प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा आपको बताना है सही है जो हिमालय पार की नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये तीनों हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सही अवरोही क्रम घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे लंबी आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा ये सही अवरोही क्रम है नदियों की लंबाई के अनुसार। वहीं भारत की नदी की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको गोदावरी ध्यान रखना है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन कौन है। भारत की बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पद्मा। ठीक है, पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना के नाम से जाने जाते हैं, मेघना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। ठीक है, नाव चलने वाली दो नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। ऑप्शन डी, गंगा नदी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सी राइट आंसर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान, तो पहले गंगा का देखते हैं, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड गंगा का, और ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है तो तिब्बत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और उत्तराखंड के गंगोत्री से, ठीक है, गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो आप सभी को पता ही है, कावेरी, नर्मदा और गंगा ये तीनों भारत की ही नदियां हैं। इसका उद्गम भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का तिब्बत के मानसरोवर से उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी, जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, तो ये सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है।
सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। ये लंबाई आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2900 किलोमीटर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों हिमालय पार की नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत का मानसरोवर झील। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्माण करने वाली नदी द्वीप है। ये द्वीप का क्या नाम है? तो माजुली द्वीप नाम है। ठीक है, ये माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का आपको नाम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही है, बिहार का शोक बहुत बार पूछा गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? तो ये शोक वाला कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को ही विनाशक नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो ये कौन सी नदी है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, ये दोनों अमरकंटक पठार से ही निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तवा किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो कि अरुण नदी के नाम से जानी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। फ्रेंड्स, महानदी, उड़ीसा का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये तीनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। ये यूपी PCS 13 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती हैं। लवण नदी के नाम से भारत की कौन सी नदी विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती हैं? कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण भेड़ा घाट में कौन सी नदी करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारद मुख का निर्माण करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी है जो कि ज्वारद मुख का निर्माण करती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नर्मदा नदी ज्वारद मुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीपीय भारत के निम्न नदी में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा तीन से भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी ये शेष तीनों से भिन्न है क्योंकि ये ज्वारद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी इंसुलिन नहीं बनाती है? इंसुलिन नहीं बनाने वाली नदी का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी इंसुलिन नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी का नाम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारद मुख का निर्माण करती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी तो ऊपर हम बता चुके हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, त्र्यंबक गांव है। ठीक है, त्र्यंबक गांव ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा तथा पेनगंगा ये किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित हैं, तो ये कौन सी नदी है? उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत आपको बताना है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ये कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर गिरती है कावेरी नदी? तो आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स, ए राइट आंसर है, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो देशों के मध्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी विवाद मुख्यतः किन दो देशों के मध्य, किन दो राज्यों के मध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु ये कावेरी नदी दो राज्यों के बीच में जल विवाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक है पंचगंगा तथा दूधगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा क्या है? तो नदी का चैप्टर चल रहा है तो एक पौराणिक नदी ही होगा। ठीक है, एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती हैं? दामोदर नदी आपको बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि भूमि बंधित नदी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां इनमें से कौन सी हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। मानस किस नदी की उपनदी है? आपको बताना है मानस किस नदी की उपनदी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो कि भ्रंश द्रोणी से? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गए हैं। तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं, जो कि भारत को दो भागों में बांटती हैं, उत्तरी प्रायद्वीप और उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। अमरकंटक से निकलती हैं सोन और नर्मदा नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित कौन सी नदी करती हैं? तो ये कोसी नदी है। ठीक है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती हैं, ये अपने पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? आपको ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को और सही आंसर तक पहुँचिए। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ये कौन सी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। निम्नलिखित नदी में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है सतलज नदी, जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही विवरण क्या है? इसमें नर्मदा नदी के बारे में, तो ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।